आज का चैप्टर है हिंदी ग्रामर से लिंग। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। संज्ञा के मतलब, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम को कहते हैं ना। तो उससे जिससे बोध हो कि ये स्त्री है या पुरुष हो उससे लिंग कहते हैं। जैसे प्रेरणा और सुमित के मामा मामी कोलकाता में रहते हैं। वे अपने बेटा बेटी के साथ दिल्ली घूमने आए। एक दिन वे चिड़ियाघर देखने गए। वहाँ उन्होंने तरह तरह के पशु पक्षी देखे। सफ़ेद शेर भी था जो पिंजरे में दहाड़ रहा था। शेरनी चुपचाप बैठी थी। अब आपने देखा कुछ ये शब्द कलर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? पुल्लिंग सुमित, मामा, बेटा, शेर। नाम से ही पता चलता है ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग प्रेरणा, मामी, बेटी, शेरनी, फीमेल, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं या तो पुरुष जाति का, दो ही जाति का बोध कराते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, चाचा, बूढ़ा, घोड़ा, हाथी, शेर, ये सब क्या है? पुल्लिंग। इसी तरीके से स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे माता, चाची, बुढ़िया, घोड़ी, बंदरिया, इस तरीके से। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके शरीर की बनावट से आसानी से की जा सकती है, ठीक है। आप जैसे एक औरत और आदमी को आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। औरत में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? जैसे औरतों के बाल लंबे होते हैं और आपने देखा होगा आदमी पैंट शर्ट पहनते हैं। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं, उनके शरीर की बनावट अलग होती है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान करना सरल नहीं होता। अप्राणीवाचक यानी कि जो वस्तुएं या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके लिंग की पहचान करना सरल नहीं होता। उनके लिंग की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं। जैसे उनके साथ लगने वाली क्रिया से, जैसे क्रिया लगाते हैं, और उनके साथ लगने वाले विशेषण से, जैसे हमने यहाँ क्रिया लगाई है, मैंने चाकू खरीदा। अब ये खरीदा जो है क्रिया, ये किसके साथ लगेगी? पुल्लिंग के साथ। और खरीदी अगर लगाते तो स्त्रीलिंग के साथ लगती। जैसे हमने कमीज खरीदी, हमने लीची खरीदी, ठीक है, हमने चाय खरीदी। ऐसे ही ये पुल्लिंग है, हमने चाकू खरीदा, ठीक है, हमने बंदर खरीदा। ऐसे ये पता चलता है। उनके साथ लगने वाले विशेषण से भी, जैसे जूता नया है। अब नया से हमें पता चला है जूता क्या है? पुल्लिंग है। अगर हम यहाँ लिख देते नई तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है ना। तो ये पता चल रहा है ना, जूता नया है, पंखा नया है, ठीक है। अब ये देखिए चप्पल नई है। अब ये चप्पल हमें पता चल गया ना ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ नई लिखी है नया की जगह। ये देखिए कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, जैसे बालक, बालिका, गायक, गायिका, पंडित, पंडिताइन, अध्यापक, अध्यापिका। इस तरीके से ये देखिए और भी दिए, भिखारी, भिखारिन, हाथी, हथनी, ये सब आप रीड कर लेंगे। आप अपने घर में भी देख सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कौन पुल्लिंग उसमें आता है और कौन स्त्रीलिंग, ठीक है। आप ऐसे ही चीज़ों को भी देख सकते हैं। कुछ वस्तु में स्थान तथा भाव सदा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। जैसे ये जो कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा या तो पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे दूध, ताला, गांव, देश, पर्वत, तालाब, आम, केला, सोना, पंखा, ट्रक, भेड़िया, मच्छर, तोता, कौवा आदि। स्त्रीलिंग शब्द चाय, चाबी, पहाड़ी, नदी, लीची, प्याज, चांदी, साड़ी, गर्मी, कमीज, कार, साइकिल, मछली, कोयल, तितली, सीटी आदि। अभी देखिए कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि। ऐसे शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ आने वाले विशेषण या क्रिया से होती है। जैसे कि कैसे हम पता करेंगे? प्रधानमंत्री ने नई कमीज पहनी तो हमें पता चल जाएगा ये स्त्री हैं,
ठीक है। अगर हम नया लगाते, नया कुर्ता पहना, तो पुल्लिंग हो जाता। अब जैसे कि प्रधानमंत्री है ये, अब क्रिया से कैसे पता करेंगे? प्रधानमंत्री हमारे घर आई थी। अब आपको इससे आई थी से पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? स्त्री। और अगर हम लिख देते प्रधानमंत्री हमारे घर आए थे, तो हमें पता चल रहा है क्रिया से कि वो पुल्लिंग जेंट्स हैं। ठीक है। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए लिंग की पहचान उनके साथ जुड़े विशेषण या क्रिया से होती है, जो अभी मैंने समझाया। ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आंसर है। लिंग की परिभाषा दीजिए, आपको पीछे दिखाई थी। लिंग के कितने भेद हैं? 2 लिखे हैं पीछे, ये आंसर कर लीजिएगा। हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहने वाले 3-3 शब्द लिखिए। ये देखिए, हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द ये हैं। फिर ये है, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे लड़का गुड्डे से खेल रहा है, अब हमें क्या करना है? यहाँ लिंग बदलना है। जैसे लड़की गुड़िया से खेल रही है। इसी तरीके से महाराज ने पंडित को दक्षिणा दी। अब हमें यहाँ जो रंग कलर शब्द हैं, इनको क्या करना है? स्त्रीलिंग में। जैसे महारानी ने पंडिताइन को दक्षिणा दी। उसका पति गायक है, यहाँ लिखेंगे उसकी पत्नी गायिका है। फिर उसका शिष्य अभिनेता है, उसकी शिष्या अभिनेत्री है। फिर ये अध्यापक जी बालक को पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका जी बालिका को पढ़ा रही हैं। ठीक है। लिंग के साथ साथ ये हम क्रिया भी यहाँ पर बदल देंगे। इसी तरीके से रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे सेठ, सेठ का क्या होगा? सेठानी। सेठ और सेठानी पूजा कर रहे हैं। सूरदास महान कवि थे और मीराबाई एक कवित्री। मेरे पड़ोसी और पड़ोसिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। विवाह के अवसर पर सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। फिर ये लिंग बदल कर यहाँ पे कुछ लिख लेने। कवि का कावित्री, सिंह का सिंगनी, पड़ोस का पड़ोसिन, सेठ का सेठानी, वर का वधू, श्रीमान का श्रीमती। फिर ये देखिए, चित्रों को पहचानिए और उनके लिंग बताने हैं। जैसे कि ये पंखा है, चल रहा है। अब रहा है किस में हम लिखते हैं? पुल्लिंग में ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। मेरे पिताजी ने नई कार खरीदी। खरीदी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। इसी तरीके से ये उसकी साइकिल बड़ी है। अब बड़ी, अगर हम बड़ा लिखा होता तो हम पुल्लिंग में लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा? बड़ी, तो हम किस में लिखेंगे? स्त्रीलिंग में। मदारी बंदर का नाच दिखा रहा है, तो किस में आएगा? पुल्लिंग। आदमी गाना गा रहा है, पुल्लिंग। ठीक है। अब ये देखिए, एक पिक्चर दी हुई है। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और उनमें कौन सी वस्तुएं पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग पहचान कर हमें लिखनी है। अब जैसे कि अध्यापिका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ लिखना है। कुर्सी स्त्रीलिंग है ना, यहाँ लिखना है। मेज क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ऐसे करके पंखा क्या है? ठीक है। बच्चे क्या है? हमको इस तरीके से लिखना है। ये आप फिल कर लीजिएगा।